आज संसद में एक ऐसा वाकया देखने को मिला जो आज तक के संसदीय इतिहास में कभी नहीं हुआ था। आज संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच धक्का मुक्की देखने को मिली। उसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद प्रताप चंद्र सारंगी, जो कि ओडिशा के बालासोर से सांसद हैं, उनका सिर फट गया। उनके साथ बीजेपी के एक और सांसद मुकेश राजपूत भी धक्का मुक्की में घायल हो गए हैं। दोनों सांसदों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को आईसीयू में रेफर कर दिया गया है। प्रताप सारंगी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दिया, जिससे वो गिर गए और उनके सिर में चोट लग गई। और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी? एक बार दिखा दीजिए। ओहो। प्रताप सारंगी के आरोपों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के सांसद हमें अंदर जाने से रोक रहे थे, धक्का दे रहे थे और धमका रहे थे। धक्का मुक्की से कुछ होता नहीं है, लेकिन संसद में जाना हमारा अधिकार है और बीजेपी के सांसद हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। देखिए हाँ किया है मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। इस मामले को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मौके पर ही राहुल गांधी से पूछा कि क्या आप गुंडे हो, गुंडागर्दी करते हो। इस मामले पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस घटना की निंदा की और कहा कि हम कांग्रेस द्वारा अंबेडकर जी के किए गए अपमान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। तब राहुल गांधी ने मुकेश राजपूत और बीजेपी के सांसदों को धक्का मारा। प्रताप सारंगी जी हमारे वरिष्ठ साथी हैं। राहुल गांधी की गुंडागर्दी को भारत की जनता बिल्कुल सहन नहीं करेगी। अंबेडकर जी के प्रति कांग्रेस की जो घड़ियाली आंसू बह रही है, उन्होंने जिस प्रकार के अंबेडकर जी को अपमानित किया, हम भी उसके ऊपर प्रतिवाद कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। दूसरे ओर से सामंतवादी राहुल गांधी कुचल के सबको धक्का मारते हुए अंदर आए। कोनियाक जी को धक्का मारे, उनके साथ जो हमारे मुकेश राजपूत जी थे और हमारे वरिष्ठ साथी प्रताप सारंगी जी थे, उनको भी धक्का मारे। वो दोनों गिर पड़े और 3-4 सांसद गिर पड़े। प्रताप सारंगी जी की सर पे चोट आई है। अभी डॉक्टरों को मैंने पता किया गंभीरता कितना है, उनको स्टिच लगी है, उनकी बीपी हाई है, वो हार्ट की पेशेंट है। मैं इसको कितना भी कठोर शब्द में निंदा करूं, संसद की परिसर में जो संविधान की दुहाई देते हैं, बहाना बनाते हैं, उनकी गुंडागर्दी भारत की लोकतंत्र, भारत की जनता बिल्कुल इसको सहन नहीं करेगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी घायल, बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत से मिलने अस्पताल पहुंच गए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने घायल सांसदों से मुलाकात के बाद कहा कि जब राहुल गांधी आए तो बीजेपी सांसदों ने उनके लिए रास्ता छोड़ा, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने धक्का मारा। ये उनकी हार की हताशा को दिखाता है। ये राहुल गांधी जो बोल रहे हैं बिल्कुल झूठ है। जब राहुल गांधी जी आया तब लोग उनको रास्ता छोड़ रहे थे, हर रोज ये खड़े होते। आज हमारा लोग भी उधर जमे हुए थे, जगह दे रहे थे। जगह देने के बावजूद भी ऐसे गुस्सा ऐसे मार के वो चले गए। और जब इन्होंने धक्का मारा, ये राजपूत मुकेश राजपूत इनके ऊपर गिर गया, ये नीचे जमीन पे ऊपर गिर गया। इसके कारण उनको चोट लगा है, दोनों को चोट लगा है। एक को तो स्टिच लगा है, ब्लीडिंग कम नहीं हो रहा था। तो बहुत राहुल गांधी का जो हार का हताशा है, और इन लोगों ने ही मांगा था कि चर्चा हो जाए। स्पेशली हमने जब चर्चा शुरू की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तब इनका पूरा पोल खोल गया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा
कि राहुल गांधी और कांग्रेस के सांसदों ने प्रदर्शन किया है वो बहुत गलत हैं। तो राहुल गांधी और उनके एमपीज जबरदस्ती घुस करके अपना शारीरिक प्रदर्शन जो किया है ये बहुत गलत हो गया है। पार्लियामेंट अपना शारीरिक ताकत दिखाने का कोई ये प्लेटफॉर्म नहीं है, ये कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के 2 एमपीज प्रताप सिंह सारंगी जी और मुकेश राजपूत जी को बहुत बुरी तरह घायल कराया, जोर से धक्का दे करके खून निकलने तक, सर पे चोट आने तक। राहुल गांधी जी ने जो फिजिकल असॉल्ट किया है, धक्का मुक्की जो किया है, मैं सबसे पहले उसको खंडन करना चाहता हूं। इस मामले में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने घायल सांसदों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी और गांधी परिवार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सामंतवादी हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य गुंडागर्दी करना है। इसके लिए गांधी परिवार को जिंदगी भर माफ नहीं किया जाना चाहिए। का मतलब यह है कि वो सामंतवादी हैं और उनका एकमात्र उद्देश्य गुंडागर्दी करना है। उनका एकमात्र उद्देश्य डरा धमकाकर जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को काबू करना है, इस देश को काबू करना है, क्योंकि मैंडेट उनके साथ नहीं है। और आज जो कुछ भी उन्होंने किया बुजुर्ग सांसद के साथ, ये जितनी अशोभनीय शर्मनाक घटना है, शायद गांधी परिवार जिंदगी में माफ करने लायक नहीं। जहां विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर बीजेपी सांसदों पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लोकसभा में घुसने से रोकने का आरोप लगाया। विपक्ष ने चिट्ठी में यह भी कहा कि बीजेपी के 3 सांसदों ने राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की की।